जय जवान जय किसान। बच्चों, ये नारा आपने सुना है ना? जानते हैं यह नारा किसने दिया था? यह नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया है। यह लोकप्रिय नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में गढ़ा गया था और चुनौती खाद्यान्न की कमी के कारण थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि देश की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही किसानों की खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उनकी सराहना भी दर्ज की जा सके। शास्त्री जी के विषय में आपने कभी पढ़ा है? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को लोग बचपन में नन्हे पुकारते थे। नन्हे यानी छोटा बच्चा। शास्त्री जी के पिताजी का देहांत हो जाने के कारण उनका बचपन बहुत संघर्ष में बीता। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनके बचपन की एक घटना अत्यंत प्रेरक है। नन्हे जब छोटे थे और पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो जानते हैं बच्चों, उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था और कैसे जाना पड़ता था? वे गंगा नदी को पार करके पढ़ाई करने जाते थे। उनके पास नाव से गंगा पार करने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। एक बार की बात है, जब शास्त्री जी गंगा नदी को पार करके अपने कुछ मित्रों के साथ एक बाग में घुसकर फल खाने लगे। तभी बाग का माली आ धमका। माली को आता देखकर बड़े बड़े बच्चे धड़ाधड़ कूदे और भाग गए। रह गए बेचारे लाल बहादुर। वो तो नन्हे थे, सबसे छोटे, सो भाग भी न पाए। माली ने आकर उन्हें पकड़ लिया, नीचे उतारा और धमकाया, चल तुझे अभी तेरे पिता के पास ले चलता हूँ। इस पर लाल बहादुर बोले, काका मेरे पिताजी नहीं हैं। इस पर माली ने एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तब तो तुम्हें और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। बिना बाप के लड़के को तो और ज़्यादा संभल संभल कर चलना चाहिए। लाल बहादुर ने तभी से संकल्प ले लिया और फिर जीवन भर ऐसे संभल संभल कर चले कि कोई उंगली न उठा सका। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी उन्होंने कभी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं दिया। उनके पुत्र हरिकृष्ण शास्त्री एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनते ही कंपनी ने हरिकृष्ण को पदोन्नत कर दिया था। बच्चों, पदोन्नत का अर्थ क्या होता है जानते हैं? यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पद जोड़ उन्नत, यानी वो जिस पद पर काम कर रहे थे उससे ऊंचे पद पर उनको बैठा दिया तथा उनका वेतन भी दोगुना कर दिया था। हरिकृष्ण ने खुश होकर घर आकर यह शुभ समाचार शास्त्री जी को सुनाया। शास्त्री जी ने हरिकृष्ण को पदोन्नति लौटाने या नौकरी से त्याग पत्र देने को कहा। उनके पुत्र हरिकृष्ण चकित रह गए। उनका तर्क था, यदि कंपनी मुझे वरिष्ठ अधिकारी बना रही है और मेरा वेतन दुगना कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? वेतन और सम्मान दोनों बढ़ रहे हैं, फिर त्याग पत्र क्यों देना चाहिए? लाल बहादुर शास्त्री जी ने बेटे को समझाया, यदि कंपनी तुम्हें योग्य समझती तो पहले ही तुम्हें पदोन्नत क्यों न कर दिया? मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री बनने जानकर तुम्हारी पदोन्नति अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत है। कल को अवश्य कंपनी का मालिक तुम्हारे मार्फत मेरे पास बड़े लाभ का कोई काम लेकर पहुंचना चाहता है। पदोन्नति के पश्चात उस कंपनी मालिक के अनुचित कार्य के लिए तुम भी मुझ पर दबाव डाल सकते हो। कंपनी ने यह निस्वार्थ भाव से तुम्हारा पदोन्नत नहीं किया है। पदोन्नति के पश्चात वह अवश्य मुझ पर दबाव डालेगा। नहीं मानूंगा तो उसका क्या जाएगा? शत्रुता तो हमारी बाप बेटों की आपस में हो जाएगी। हरिकृष्ण को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने कंपनी से त्याग पत्र दे दिया। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत को महत्व दिया है। तो बच्चों, आज हम उनके नारा को एक बार दोहराते हैं, जय जवान जय किसान। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।